अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पे जी आज बहुत ही खूबसूरत मौसम हो रहा था, एकदम से बादल आ गए और हवाएं ठंडी ठंडी चल रही हैं और एकदम से जो है वो मौसम थोड़ा सा चेंज हो गया हुआ है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हो गया है, क्योंकि गर्मी भई एकदम से बहुत ही ज़्यादा हो गई थी और जो है ना रोज़े भी रखना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था, क्योंकि अब प्यास लगने लगी थी। लेकिन अल्लाह की जो है वो अल्लाह का करम हुआ कि इतनी जो है वो खूबसूरत मौसम हो गया। आजकल बारिशें हो रही हैं और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से जो है ना रमज़ान अब जो आखिर का रह गया है थोड़ा बहुत, वो भी बहुत अच्छा गुजरा है। तो बस यहाँ पे अभी हम लोग बाहर आए थे, क्योंकि आज मैं जा रही थी जी इफ्तारी पे, और उसके लिए जो है ना मैंने कहा फिर जाते हुए जो है ना हम ज़रा मिठाई वगैरह भी ले जाए, क्योंकि मेरे नेबर्स की तरफ थी इफ्तारी और वो उम्रा करके आई थी, तो उसके लिए मुझे उनके लिए मिठाई वगैरह लेके जानी थी। तो हमने कहा कि चलो वो भी जाके ले आते हैं। और आज जो है वो मौसम इतना एकदम से मतलब प्यारा हो गया था, तो हमने कहा चलो थोड़ा सा मौसम भी इंजॉय कर लेते हैं। तो आज जो है ना मैं ये वाला ड्रेस पहन रही हूँ, ये है जी सना सफ़ीनाज़ का। और ये खैर है तो मेरा पुराना सूट, लेकिन मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे ना इसका स्टाइल बहुत अच्छा लगता है, इसका कलर कम्बिनेशन भी बहुत अच्छा लगता है। इसकी वजह से मैंने सोचा कि चलो ये पहनते हैं। और आज है भी 3 पीस मतलब सूट था, तो ये मुझे ना बड़ा अच्छा लगता है, तो मैंने कहा चलो ये पहन लेते हैं। मतलब क्या कहते हैं, मौके की मुनासिबत के हिसाब से यही बोलते हैं ना। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है कि जब भी मैं वॉइस ओवर करने बैठती हूँ ना, मैं भूल ही जाती हूँ कि मुझे बोलना क्या था। तो खैर जी, यहाँ पे मैं रेडी शेडी हो गई थी, उसके बाद मैं चली गई और फिर वहाँ पे मैंने व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि ज़ाहिर है सबकी प्राइवेसी होती है, जिस वजह से फिर मैंने व्लॉग नहीं बनाया। तो खैर अब ये है जी नेक्स्ट डे, और यहाँ पे मैं आई थी एक शॉप पे, जहाँ से मैंने अपनी जो ईद की एक्सेसरीज़ है वो मैंने यहाँ से ली थी। और इतनी प्यारी प्यारी ज्वेलरी मुझे यहाँ पे नज़र आई, तो मैंने कहा कि आप लोगों के साथ भी मैं ज़रूर शेयर करती हूँ। और अगर आप लोगों ने मेरा पिछला व्लॉग नहीं देखा, जो कि है जी ईद शॉपिंग हॉल का, जिसमें मैंने आप लोगों के साथ अपनी शॉपिंग शेयर की है, साथ में मैंने ये भी शेयर किया है कि मैंने इस शॉप से क्या क्या लिया था, तो मैंने कहा आज आप लोगों को इस शॉप का भी बता देती हूँ कि ये शॉप किधर है, और अगर किसी को लेना है तो वो यहाँ से जाके ले सकता है। तो बस वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो वो भी लाजमी जाके देख लीजिए। यहाँ पे ना मुझे ज्वेलरी भी बहुत अच्छी लगी थी, और जो कश्मीरी कड़े हैं ना वो भी मुझे यहाँ पे मिल गए थे। और ख़ास करके मैं जो ढूंढ रही थी ना वो थी जी अच्छा मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। सबसे पहले तो आप लोग ये देखेंगे इनके पास ज्वेलरी कितनी प्यारी है, मतलब और काफ़ी रिजनेबल प्राइस पे मुझे मिली है, क्योंकि इन्होंने वैसे 30% ऑफ लगाया हुआ था ईद की वजह से। हर जगह पे जो है वो इतनी महंगी चूड़ियाँ मिल रही हैं और सब कुछ मतलब इतना एक्सपेंसिव हो गया, लेकिन इन्होंने जो है वो सेल लगाई हुई थी, जिसकी वजह से ये ना मुझे काफ़ी रिजनेबल प्राइस में मिली है। तो ये देखिए जी कश्मीरी झुमके, और साथ में मैंने ये ढेर सारी चूड़ियाँ भी ले ली थी जो कि मैं ढूंढ रही थी। मुझे ना रेनबो वाली मतलब जो डिफरेंट कलर होते हैं ना एक में, मुझे वो वाली नहीं मिल रही थी। बाकी तो मिल रही थी लेकिन वो नहीं मिल रही थी, वो मुझे सिर्फ इसी शॉप से मिली हैं। तो यहाँ पे ये इनकी सारी जो है वो चूड़ियों की कलेक्शन है, ये आप लोग देख सकते हैं, और बहुत ही प्यारी लग रही थी। और इन्होंने जो मतलब उन्होंने डील जो किया है ना वो बहुत अच्छा लगा मुझे। उनकी जो डीलिंग है ना वो बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने डील किया, और साथ में उन्होंने काफ़ी डिस्काउंट भी दिया है। तो मतलब मुझे ही नहीं, आप लोगों को भी डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि उन्होंने वैसे भी 30% ऑफ लगाया हुआ है ना ईद की वजह से। तो इनके पास और भी बहुत सारी मतलब कह लो कि आप जो भी ट्रेंड में चल रही है ना ज्वेलरी एक्सेसरीज़ जो भी हैं वो सब इनके पास अवेलेबल थी। तो मैं आपको इसके बाद इनकी लोकेशन भी बताऊंगी कि कहाँ पे है, उनकी शॉप का नाम भी बताऊंगी। तो वीडियो आपने जो है वो देखते रहना। तो मीरपुर वाले जो लोग हैं ना उनके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। यहाँ पे मुझे नेल्स भी बहुत प्यारे लगे थे, तो मैंने अभी लिए तो नहीं, लेकिन मैं सोच रही थी कि मैं ले ही लूँ, लेकिन चलो फिर कभी ले लूँगी जब मुझे चाहिए हो। इनकी क्वालिटी जो है ना वो मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी, और थे भी काफ़ी रिजनेबल ना। मतलब एक होता है कि इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, मतलब जो सस्ते होते हैं, लेकिन इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी और प्राइस भी काफ़ी रिजनेबल थी। हैंडबैग्स में भी डिस्काउंट है। ये जो नीचे लगे चले अब मुझे शॉप पता चल गई है ना, इंशाल्लाह फिर कभी आऊँगी। 1000 का आएगा। अच्छा, और वो जो साथ वाले हैं ये एलवी वाला, और ये 2950 प्राइस थी, अभी 50% ऑफ पे 1500 का आएगा। 1500
अच्छा, मैं यहाँ पे देख रही थी अपने लिए परांदा, और ना वो सिल्वर मुझे परांदा चाहिए था जो कि मैं ढूंढ रही थी। और यहाँ पे ना ये डबल वाला था, मतलब एक होता है प्लेन वाला और एक होता है डबल वाला, तो ना उनके पास फिर ये डबल वाला ही पड़ा हुआ था, तो मुझे यही लेना पड़ा। और यहाँ पे ये कुछ ब्राइडल ज्वेलरी भी थी इनके पास, मतलब शादी वगैरह ज़ाहिर अभी आगे रमज़ान के बाद शादियों का सीज़न आएगा, तो आप लोगों को काफ़ी जो है वो आसानी हो जाएगी कि यहाँ पे ना बहुत अच्छी प्राइस में और बहुत ही खूबसूरत मतलब ज्वेलरी मिल रही है। मतलब ये कहते हैं कि कराची से आई है, और वाकई मुझे इनकी ज्वेलरी देख के लग रहा था पता कि ये काफ़ी अच्छी है। कुछ चीज़ें देखने से ही पता चल जाती है। और ये इनके पास कड़े भी थे, और ये जो है वो ख़राब नहीं होते, ये वो वाले कड़े हैं, मतलब ये जो है ना इनका कलर ख़राब नहीं होगा। तो खैर ये भी मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे थे। मतलब इस तरह की जो अच्छी ज्वेलरी होती है ना वो भी इनके पास थी, दूसरी वाली भी है। और यहाँ पे ये रिंग्स हैं, क्योंकि मैंने उन्हें कहा कि मुझे रिंग्स दिखाएं जो कि ख़राब ना हो ख़ास करके। तो ये वो वाली रिंग्स थी जो कि ख़राब बिल्कुल नहीं होगी, कहे थे कि इसकी गारंटी, लेकिन मैंने अभी ट्राई नहीं की है, तो इसलिए मैं आप लोगों को भी ये नहीं कह सकती कि वाकई इनका कलर नहीं फेड होता है। लेकिन खैर वो लोग तो यही कह रहे थे, तो ज़ाहिर है कह रहे थे तो होता ही होगा। तो इनके पास ये जो है ना इस तरह के मतलब गोल्ड में भी काफ़ी कलेक्शन थी, बड़ी बड़ी रिंग्स भी थी, छोटी छोटी रिंग्स भी थी। जो मैंने इस्लामाबाद से ली थी उस टाइप की मैंने रिंग्स भी इनके पास देखी हैं। तो जो है ना अब यहाँ पे मैंने अपने लिए तो काफ़ी ढेर सारी चूड़ियाँ इकट्ठी कर ली थी। उसके बाद ये है जी शॉप का नाम माजिद वैरायटी पैलेस, ये है नांगी वाली साइड पे। तो आप किसी मतलब जाके देखेंगे ना नांगी वाली साइड पे, ये मैंने आपको शॉप का नेम बता दिया, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आप ने जो है वो शॉप पे जाना है। ये कॉर्नर में शॉप बनी हुई है एक, ठीक है। यहाँ पे मुझे जगहों के नाम अभी सही से नहीं आते, लेकिन जो है ना मैंने इसलिए शॉप का नाम देख लिया था। अच्छा जी, यहाँ पे मैं वापस आ गई थी घर, और आज मैंने जो है वो इफ्तारी अपनी देनी थी नेबर्स में। तो उसके लिए मैं ना सुबह से सारी तैयारी वगैरह करके गई हुई थी। यहाँ पे मैंने पकौड़ों का पेस्ट भी बना के रख दिया था। पकौड़ों के लिए जो भी मतलब सारी चीज़ें चाहिए होती हैं वो भी मैंने काट के, आलू वगैरह, प्याज, धनिया शनिया सब काट के रख दिया था। फ्रूट चाट मैंने वापस आके बनाई थी, और चना चाट की और सारी चीज़ें जो है ना वो मैं सब रेडी करके गई हुई थी। सुबह सुबह मैंने सारी चीज़ें रेडी कर दी थी। अब यहाँ पे मैं जो है ना सोच रही थी कि चलो आज जो है वो क्रीम चाट बना के तो वो मैं दे देती हूँ ना। तो पहले उसके लिए मैंने सारे फ्रूट्स वगैरह कट कर लिया, उसके बाद क्रीम में मैंने चीनी डाल के उसको मिक्स कर लिया था। और यहाँ पे मैं डाल रही थी थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, जिसके अंदर हैं जी किशमिश और अखरोट। ये सब कुछ जो है ना मैंने डाल के तो बस अच्छे से मिक्स कर लिया था। और मैंने ना ज़ाहिर रोज़ा भी था, और मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया था, और मैं डर भी रही थी कि पता नहीं सब चीज़ों में नमक मिर्च वगैरह ठीक होगा या नहीं होगा। तो इस वजह से जो है ना कुछ कह नहीं सकते थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जब मैंने चखा तो सब कुछ ठीक ही था। तो मैंने सोचा था कि आज जो है ना ज़रा नेबर्स में अफ्तारी दे देते हैं। कौन कौन ऐसे करता है, मेरी अम्मी जो है ना वो करती होती थी, तो उन्हीं से हमने भी जो है वो सीखा है कि इस तरह सबको अफ्तारी देते हैं। तो मैंने ना पकोड़े भी घर में, मतलब हर चीज़ ना मैंने घर में ही बनाई थी। सिर्फ मैं जलेबी लेकर आई थी बाहर से, बाकी सब चीज़ें मैंने खुद घर में बनाई थी। मैंने कहा नहीं, बाज़ार से नहीं, मैं घर में बना के दूंगी साफ़ सुथरी चीज़ें। तो ये देखिए जी, मैं यहाँ पे रेडी कर रही हूँ दही बल्लों के लिए। दही पुल्कियाँ मैंने मतलब बना के दी थी। उसके लिए मैंने ये चना चाट रेडी की थी, जिसके अंदर मैंने सारी सब्जियाँ वगैरह डाली। इसके बाद अब नमक, लाल मिर्च और चाट मसाला डाला है। इमली की चटनी डालूँगी। तो इस तरह से जो है ना मैंने फिर साथ में मैं डिस्पोजेबल बॉक्स वगैरह भी ले आई थी। मैंने कहा ज़रा ये इजी रह जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारे घर थे जिसे मैंने देना था। थोड़े घर होना तो वो तो मतलब घर के बर्तनों में भी चल जाता है, लेकिन जब ज़्यादा देनी होना तो फिर वो बॉक्सेस में ही अच्छा लगता है। और वो भी टाइम ऐसा होता है अफ्तारी के टाइम पे कि जो है ना फिर वेट करने का टाइम नहीं होता कि बर्तन वापस मिले। तो डिस्पोजेबल बर्तन जो है ना वो सही रहते हैं, इसलिए फिर मैं वो भी लेकर आई थी आते हुए। और यहाँ पर मैंने इमली की चटनी भी डाल दी। तो अब इसको जो है वो ज़रा अच्छे से मिक्स करेंगे। तो पकोड़ों का भी मिक्सचर, मैंने एक मिक्स पकोड़े बनाए थे और साथ में मैंने आलू वाले पकोड़े थे वो भी बनाए थे। तो उसकी सारी चीज़ें भी मैंने रेडी कर दी थी। तो बस यहाँ पे मैंने साथ साथ दिल को भी काम पे लगाया हुआ था। मैंने कहा आप जो है ना वो बॉक्सेस रेडी करें, क्योंकि जो है ना मुझे पकोड़े भी बनाने हैं, तो बस फिर लेट ना हो। मैंने कहा टाइम से अफ्तारी दे दो तो तभी अच्छा लगता है, वरना लेट हो जाए तो फिर अच्छा नहीं लगता। एक्चुअली यही था ना कि मैं अकेली थी, बनाने वाली भी मैं ही थी, बांटने वाली भी मैं ही थी तो बस इसलिए जो है ना वो थोड़ी सी अफरा तफरी मची हुई थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सबको दे दिया, वो भी बिल्कुल टाइम पे। और अपने लिए भी अफ्तारी जो है वो बिल्कुल टाइम पे मैंने रेडी कर ली थी। अब यहाँ पे सहरी का टाइम है, और
और सैडी के लिए जो है ना वो मैं चाय बनाई थी और साथ में अदील जो है वो लेके आए थे जी ये पराठे। और अदील ने मुझसे पूछा, और क्योंकि अदील को पता है कि मुझे ये पराठे बहुत पसंद है, ख़ास करके जो मलाई वाला पराठा होता है और आलू वाला पराठा, तो ये जो है ना वो बहुत अच्छा लगता है, मुझे पसंद है। तो वो बस फिर उन्होंने जो है वो बाहर गए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि मैं सैडी के लिए ऐसा करता हूँ पराठे ले आता हूँ। तो बस फिर मैंने चाय बनाई और हमने फिर ये वाले पराठे ही सैडी में खाए थे। तो बस ये था जी मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाजमी आप लोगों ने लाइक करना है, अच्छे अच्छे से कमेंट्स करने हैं, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें, ठीक है जी। तो बस कमेंट्स तो आप लोगों ने लाजमी करने हैं ना, इससे तो आपकी बहन को भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है और फिर आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे व्लॉग्स भी तो लेके आने होते हैं ना, तो इसलिए कमेंट तो आप सब ने लाजमी करना है, ठीक है ना। तो बस यहाँ पे मैं पानी शानी पी रही थी, पानी भी आप लोग पिया करें क्योंकि पानी हम बहुत कम पीते हैं, तो बस इसलिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि अगर किसी ने नहीं पिया तो अभी उठ के पी ले। ओके जी, मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।